In this lesson, we are going to learn about intervention. Intervention is dictatorial interference by a state in affairs of another state. Intervention, in principle, is prohibited by international law, but it does not prohibit intervention in all circumstances. Intervention can be diplomatic or military. इंटरवेंशन क्या है? ये एक तरह से दूसरे स्टेट के अफेयर्स में जो है इंटरफियर करना है। इंटरवेंशन वैसे तो इंटरनेशनल लॉ में प्रोहिबिटेड है, बट कुछ ऐसे सर्टेन ग्राउंड्स है जिसमें कि इंटरवेंशन किया जा सकता है। ये एक तरह से डिप्लोमेटिक भी हो सकता है और मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जैसे कि किसी से डिप्लोमेटिक दबाव बनाना, ये सब इंटरवेंशन में होता है, और मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। ग्राउंड्स ऑफ इंटरवेंशन, सबसे पहला है सेल्फ प्रिजर्वेशन। दिस इज वैलिड ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। द यूज ऑफ फोर्स इन सेल्फ डिफेंस इज जस्टिफाइड ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। जब बहुत नेसेसरी हो जाता है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, तो इसमें इस ग्राउंड के तहत जो है इसमें इंटरवेंशन किया जा सकता है दूसरे स्टेट पे। दूसरा ग्राउंड है ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस इन विच इंटरवेंशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वाज मेड। यूनाइटेड नेशन परमिट्स इंटरवेंशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, but action must be taken by UN and not by any individual state. इसमें जो है UN इस तरह के इंटरवेंशन को परमिट करता है जैसे कि जहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, मास जेनोसाइड या कुछ और भी वुमेन्स राइट का वायलेशन हो रहा हो, तो कुछ ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में के केसेस में UN एक्शन ले सकता है, ना कि कोई इंडिविजुअल स्टेट। थर्ड है टू एनफोर्स ट्रीटी राइट। इट वॉज वैलिड ग्राउंड इन पास्ट। UN चार्टर डज नॉट रिकॉग्नाइज इट वैलिड। अब ये वैलिड नहीं है। फोर्थ है बैलेंस ऑफ पावर। इट क्रिएट्स इंटरनेशनल टेंशन। इट इज़ कंडेम्ड बाय जूरिस्ट। UN चार्टर सेज इट इज़ इनवैलिड ग्राउंड। बैलेंस ऑफ पावर जो था पहले, जैसे कि पावर जो है सर्टेन कंट्रीज़ में केंद्रित था, और जो है उसके चलते काफ़ी इंटरनेशनल टेंशन क्रिएट होता था, लेकिन अब ये जो है वैलिड ग्राउंड नहीं है। फिफ्थ है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी इन फॉरेन स्टेट इज़ नो मोर वैलिड ग्राउंड। इसमें वो स्टेट खुद जो है जहाँ पे उसकी जैसे कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ वगैरह, वो तो जो स्टेट देता है जहाँ पे डिप्लोमेट्स डिप्लॉय होते हैं, या उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा ऑलरेडी करता है। इसमें जो है सिर्फ प्रॉपर्टी और पर्सन के केस में जो है इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता। सिक्स्थ है कलेक्टिव इंटरवेंशन। कलेक्टिव इंटरवेंशन मीन्स इंटरवेंशन बाय यूनाइटेड नेशंस। सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू मेंटेन international peace and security. For example, Security Council took action against Korea in 1950 and Congo in 1961. यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल अगर डिसाइड करता है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो, तो उस केस में कलेक्टिव इंटरवेंशन किया जा सकता है। इंटरवेंशन इन सिविल वॉर, जनरली इट इज़ नॉट अलाउड, बट इफ़ वॉर इज़ ऑफ सच मैग्नीट्यूड दैट इट इज़ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी देन अलाउड। वैसे तो इंटरवेंशन सिविल वॉर के केस में, अगर कंट्री के अंदर सिविल वॉर है तो वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता, बट अगर वो सिविल वॉर इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो कि जिससे कि इंटरनेशनल पीस यानी और भी कंट्रीज़ को उससे सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी का थ्रेट हो, तो उस केस में इंटरवेंशन अलाउड किया जा सकता है। विश यू हैप्पी लर्निंग। Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.